हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज तो भैया बड़ी सारी न्यूज़ है मेरे पास। सलमान खान से लेके ऋतिक रोशन से लेके आईआईटी बाबा ने जो क्रिकेट मैच के लिए बोला है वो, कंगना की भी डिशुम डिशुम हो गई है। एक और मेजर एक्ट्रेस से उनका क्या मानना है इसके ऊपर। और फाइनली जो विमल के बारे में हम बात करते रहते हैं कि भाई ये जो पान मसाला अच्छा है या बुरा है, क्या ये सुपारी के गार्ब के अंदर पान मसाला बिक रहा है, क्या बिक रहा है, उसके ऊपर केस भी हो गया है। सनम तेरी कसम के ऊपर भी अपडेट है। सेकंड पार्ट वाला जाट वो काफी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर, उडेला 2 का एक टीजर आया, वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। ये सारी बातें भी हम करने वाले हैं। ठीक है, जॉन अब्राहम को भी एक बेटर पिक्चर मिल गई है जो मुझे लगता है कि शायद उनके करियर की एक अच्छी पिक्चर होनी चाहिए। सौरभ गांगुली के ऊपर भी कुछ है। छावा ने कुछ इम्पैक्ट डाला है, वो इम्पैक्ट क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फटाफट से बात करते हैं। ठीक है, तो सलमान खान ऋतिक रोशन के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि माउंटेन ड्यू की जो उनकी एड आई है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो लोग बोल रहे हैं कि यार टाइगर और कभी ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है स्पाई यूनिवर्स से देखने को मिल गया। और इट इज अ बेटर एड बिकॉज इट हैज बीन डन नाइसली, द वीएफएक्स आर फाइन, ये सब चीजें। अब ये सब कुछ जैसी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है तो फिर नेगेटिविटी ऑल्सो अट्रैक्ट, मतलब वो ऑपोजिट साइड ऑफ द मैग्नेट है, तो अट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे वो एक दूसरे को। तो उससे क्या होता है कि लोगों ने बोला कि भाई चलो इसको अब हम तोहमत लगाना शुरू करते हैं। तो तोहमत क्या है कि भाई पहले तो ट्रोल करके इसको बोल दो कि ये रिजेक्टेड माल है, रिजेक्टेड माल है। ये वो सीन्स हैं जो स्पाई यूनिवर्स के अंदर रिजेक्ट हो गए, उसको ही यहाँ पर यूज कर लिया गया। तो मेरे ख्याल से मैं क्या ही बोलूँगा ऐसे लोगों को यार। जब हम साउथ के अंदर दो एक्टर्स को आते हुए देखते हैं तो हम वहाँ पर सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। नॉर्थ और साउथ में जैसे ऋतिक या फिर जूनियर एनटीआर आ रहे हैं तो हम सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन विद इन जो हिंदी बेल्ट है उसके अंदर ये इस तरीके की पिंग पोंग तरीके की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिससे ये जो कला कलेश है ना, बॉलीवुड हाई हाई वाला, ये कभी जाता ही नहीं है। तो ये देख के थोड़ा सा पेनफुल होता है। और दूसरा, मैं बार बार आपको इंडिकेट कर चुका हूँ कि किसी और को अगर किसी और की जगह चाहिए तो कहीं ना कहीं उसको एक प्ले करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रेट अवे सिंपल तरीके से किसी एक का थॉट प्रोसेस है कि भाई तोहमत लगाओ। ये प्लान्ड तरीके से कुछ अच्छी चीज़ों को डिसमेंटल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जैसे ही ये हवा तेज पकड़नी शुरू हुई कि सलमान और ऋतिक रोशन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन पता है क्या आया कि यार फिर तो वॉर 2 के अंदर एक इनका कैमियो करा दो। तो ठीक है, तो ये जो सारी बातें जब होनी शुरू होती है तो उसको फिर नेगेटिविटी से कर्टेल किया जाता है। यहाँ पर अगर शाहरुख खान का अगर कुछ आ जाएगा वैसे ही हो गया कुछ, तो अगर आ जाएगा तो फिर कोई ना कोई सलमान खान के फैन क्लब आ जाएंगे जो ये करने लग जाएंगे। और ये जो फंडिंग मिलती है इनको किसी और इंडस्ट्री को यहाँ पर स्थित करने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक चीज़ है। और किसी दिन देखना है ये सारा जो स्कैम है ये बाहर आएगा कि एक्चुअली में ये बॉलीवुड के लोग नहीं, ये बाहर के लोग यहाँ पर इसको डिसमेंटल करने के लिए कर रहे थे। एनीवेज, प्यार मोहब्बत बना रहे, कल को ये इंडियन सिनेमा बने, यही एंड ओवर है। पर मुझे लगता नहीं जिस तरीके से कला कलेश चल रहा है, क्योंकि मुंबई ने भी अपनी जो बस की सर्विसेज हैं वो बंद कर दी हैं, क्योंकि कर्नाटका वाले भाई साहब बोलते हैं कि वहाँ पर एक बस वाले जो ड्राइवर हैं उनके साथ बदतमीजी होगी क्योंकि उन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज में बात नहीं करी। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल अफेयर चल रहे हैं जिसमें हम फिर से वही प्री ब्रिटिशर्स और प्री मुगलों के ज़माने के अंदर चलते चले जा रहे हैं, जहाँ पर हर स्टेट को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई एक यूनिफाइड इंडिया की बात नहीं करता है। तो छावा जैसी मूवीज़ बनती हैं जो यूनाइट करने की बात करती हैं, लेकिन ये जो डिवाइड है ना जाएगा नहीं। एनीवेज, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हुआ आज, और काफ़ी अच्छी चैंपियंस लीग का शुरुआत हुआ। इनफैक्ट सेकंड मैच हो गया ये इंडिया का, तो और काफ़ी अच्छे तरीके से जीत गए। उससे पहले आईआईटी बाबा, जो कि बहुत बड़े बाबा बन सकते थे, इतने बड़े बाबा बन जाते कि भैया देखो मैंने तो प्रिडिक्शन भी करनी सीख ली है। आईआईटी में प्रिडिक्शन भी सिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाते हैं, और उनको साक्षात भगवान, तो मैं अपने आप को बोलते हैं मैं भगवान से डायरेक्टली जो भी फ्यूचर में होने वाला वो भी आपको बता दिया करूँगा। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो कुछ भी हो जाए इंडिया जीतेगी नहीं, बट वो जीत गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितने भी बाबाएं अपनी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम आपको एज मेंटर मार्गदर्शन कर देंगे, और खुद एक सीट के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तो अपने आप को जब एलिवेट कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे को बराबर ही नहीं समझते, खुद भगवान बन गए। तो इनको मारो लात और सिर्फ भगवान का खुद का नाम लो। जो भी आपको माँ बाप सिखाते हैं उनको मन में बसाओ और अच्छे कर्म करते जाओ, वही करना चाहिए। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं। देखो, सक्सेस किसी को हजम होती नहीं है, और कंगना को तो बिल्कुल ही नहीं होती है। कंगना रेनॉल्ट को जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति बना ली, जो 96 करोड़ रुपीज के आसपास उन्होंने डिक्लेयर भी करी जब वो इलेक्शन लड़ने लगी थी।
अब उनको बैठे बैठे कुछ ना कुछ तो होता रहता है कि मैं किसी से पंगे ले लूँ, क्योंकि कोई पिक्चर चलती ही नहीं है, थोड़ी बहुत अच्छी पिक्चर भी बन जाती है तो लोग देखने नहीं जाते, जैसे कि इमरजेंसी। जब पिक्चर बनाते हो तो बोलते हैं कि भैया आपने प्रो गवर्नमेंट बना दी, और जब कभी न्यूट्रल बनाने की कोशिश करते हैं तो आपने कहते हैं न्यूट्रल को बना दी, अब हम नहीं देखने जाएंगे। तो जो उनके संगी साथी हैं, इंक्लूडिंग उनकी जो पार्टी है जिससे वो अलाइन होने की कोशिश करी थी, उससे उन्होंने इसको डिसऑन कर दिया है। अब इनको पंगे लेने की तो आदत है ही, तो उन्होंने पंगे ले लिए एक पिक्चर से जो कि मिसेस नाम की मूवी आई है सान्या मल्होत्रा से। अब इनका वर्जन ये है कि हमारी दादी नानी और सास भी कभी सब बहू और इस तरीके से सास भी कभी बहू थी, ये सब चीज सीरियल्स आप देखो तो डोमिनेटिंग जो फैक्टर होता है किसी भी घर का हिंदू संस्कृति के अंदर, वो लेडी ही होती है। वहां पर कोई इस तरीके के हुक्म नहीं चला सकता है, जैसे सान्या मल्होत्रा की मिसेज वाली जो मूवी आई है उसके अंदर दिखाया गया। अब मैडम को ये तो पता नहीं था कि भाई साउथ की ही ये अडेप्टेशन है, तो वहां पर तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। अब वो इनको नॉलेज ही नहीं होगी शायद, पर वो सान्या मल्होत्रा को क्रिटिसिज्म आ गया, और किसी एंकर ने पूछ भी लिया सान्या मल्होत्रा से कि भाई कंगना रनौत ने ऐसा ऐसा बोला है तो आपका क्या मानना है, तो उन्होंने भी बोल दिया कि भैया ऐसी चीजें हैं तो फिर आप भी घर बैठ के खाना ही बनाओ और अथॉरिटी ले लो, और पिक्चरों में क्यों काम कर रहे हो। तो दोनों के अंदर डिशम डिशम शुरू होगी, इतनी आसानी से रिजॉल्व होगी नहीं, बट गुड टू सी द दंगल गर्ल गिविंग इट अ फाइट। और ये अच्छा है कि ये जो होता है ना, राइट फॉर द राइटफुल टाइटल फॉर द क्वीन, अब इन दोनों में से कौन क्वीन बनेगा वो थोड़ा टाइम में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कंगना चुप रहने वालों में से तो है नहीं, वो कुछ ना कुछ बोल ही देगी, और उसके बाद फिर सान्या मल्होत्रा पता नहीं कुछ कहती कि नहीं कहती, क्योंकि आज की डेट में अगर हम सोशल मीडिया और जो ज़्यादा कला कलेश करता है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो कंगना की तरफ चला जाएगा कोई माइक लेके, बता दो जी क्या हो गया। चौथे नंबर पे ये अच्छा मूव भी है और थोड़ा कंफ्यूज्ड मूव भी है। देखो जिस भी तरीके से विमल बिके या फिर कोई रजनीगंधा बिके, ये सारी चीजें नहीं बिकनी चाहिए, और इसके जो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जिसको सरोगेट मार्केटिंग के माध्यम से बेचा जाता है, चाहे वो फिर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बना दिया जाता है शराब का नाम यूज करके, ये सारी चीजें, या फिर म्यूजिक सीडी का रूपांतर दे दिया जाता है, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पर। और वो इसलिए करी जाती है क्योंकि मेन जो आपके कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है जिसको आप गवर्नमेंट रूल की वजह से आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट इसको बैन भी नहीं करती है, जिससे जितना मर्जी नुकसान हो जाए, कैंसर हो जाए, क्योंकि उनको बहुत मोटी रेवेन्यू आती है। फिर वो एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरह वही पंप इन करते हैं कि जी हम आपका इलाज करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। तो जड़ कहाँ है? जड़ वहाँ है जहाँ पर आपको ये बैन खुद ही लगाना होगा। अगर आप बैन खुद नहीं लगाओगे एज गवर्नमेंट, तो फिर ये कला के लिए चलता रहेगा। तो अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और शाहरुख खान जो एक ही एड के अंदर आते हैं, उनके ऊपर कोर्ट केस आ गया जी, आप आके हमें समझाओ कि इससे जो आप मैसेज देना चाहते हो वो यूथ को कैसे नहीं इम्पैक्ट करेगा। अब इनका वर्जन ऑलरेडी आ चुका है एक टाइम पहले, अगर आपने सुना हो कि भाई ऐसा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से तो सुपारी की ऐड कर रहा हूँ, बट विमल सुपारी की आती है जिसकी रेवेन्यू भी यूज होती है प्रोडक्शन ऑफ विमल के और भी प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये सरोगेट मार्केटिंग की तरह यूज करता ताकि इनका जो मेन स्ट्रीम है पान मसाला वगैरह का वो यूटिलाइज हो पाए। तो इसका डिसीजन मेकिंग क्या एक्टर्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इस कैटेगरी को ना प्रमोट करना या फिर ये कैटेगरी के अंदर प्रोडक्शन ना करना, इसको मार्केट ना करना, पब्लिक तक ना पहुंचाना, ये सारी जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में। तो फिर एक्टर से सवालदारी करके सिर्फ डाइवर्जन क्रिएट करी जा रही है। ये मेरे ख्याल से एक अजीब सा केस है जो कि सिर्फ आंखों में धूल झोंकने की काम करेगा। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं, सनम तेरी कसम 2 ऑलरेडी फाइनलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, और इसके अंदर अब श्रद्धा कपूर को ले लिया, हर्षवर्धन राणे तो इसके अंदर है ही। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि क्योंकि जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी मावरा, उनका तो लास्ट में थैंक यू वेरी मच हो गया था, एंड वो काफ़ी इमोशनल सीन्स वगैरह भी हुए। तो क्या ये उसके कंटिन्यूएशन की कहानी है या फिर एक सार ले लिया जाएगा दैट विल बी अ कहानी विच विल बी अ सैड लव स्टोरी, सो दिल बी अनदर सैडनेस नाउ। अब मैं अगर ये मानूं कि भाई ये जो किरदार जो आपके साथ जुड़ गए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये किरदार तो नहीं चेंज होने चाहिए। और मेरे ख्याल से इस वाले के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि कहानी को आप आगे ले पाओ। एक और सिचुएशन में एक और हर्षवर्धन आना और उसके साथ भी दिल टूट जाना इज इक्वल टू आशिकी। अगर वो आशिकी जोन में चला गया तो फिर आशिकी के अंदर तो टूटे हुए आशिक, दिल के आशिक बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो आशिकी जोन में चला जाएगा। सनम तेरी कसम इज अ सैड लव स्टोरी। अगर आपको उसी कोर के अंदर जाना है तो सेम कैरेक्टर को लेके आप कुछ डेवलपमेंट कर सकते हो। यहाँ पर कोई मेन लीड गाना नहीं गा रहा है, लेकिन उसकी स्टोरी जो है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। अब ये इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए आइडियली, जो मेरा दिमाग कहता है, बट मेकर्स जो होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, लिप से वो क्या करते हैं। अब जाट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी ले रही है सनी देओल की, वो प्रमोशन भी अच्छी हुई है मेरे ख्याल से। एक एसोसिएशन है सनी देओल की विद पाकिस्तान फॉर सेवरल रीजंस, गदर एंड गदर 2 एंड ऑल ऑफ
एंड अदर पिक्चर्स दैट ही हैज डन, बॉर्डर, बड़ी सारी करी है। तो ये जो 2.5 किलो का हाथ इसमें वो बल्ला उठा के ये पहुंच गए इंडिया पाकिस्तान का जो अभी मैच हुआ है आज, तो उसके अंदर ये पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन करी, बातें चीतें करी, कुछ ना कुछ उनके कमेंट्स आए, धोनी के साथ भी बैठ गए। तो मेरे ख्याल से जो मैत्री फिल्म मेकर्स हैं, क्योंकि उनके पास बजट्स रहते हैं, उनके पास मार्केटिंग टीम प्रॉपर है, इससे पहले सनी देओल की विजिबिलिटी भी इतनी नहीं थी, जो उनको प्रमोशनल मटेरियल दिया गया बोलने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट लगा। ऐसा नहीं लगा कि उनको एक एम्प्टी दिमाग से अपनी बनाई हुई बातें बोलनी है, क्योंकि कई बार आप एक नेचुरल स्पीकर नहीं होते, जो कि सनी देओल नहीं है। जैसे सलमान खान इज नेचुरल स्पीकर, वो किसी भी सिचुएशन के अंदर वो बातें बना के बोल सकता है। तो इनको प्रॉपर डायलॉग और चीज़ें हल्का फुल्का प्रिपेयर करके भेजा गया, ऐसा साफ लग रहा है, और जो कि अच्छा, नीट, क्लीन, फोकस्ड ऑन द मूवी उस तरीके से लगा। तो इसकी प्रमोशन ताबड़तोड़ चल रही है, इसका जल्दी ट्रेलर आएगा और फिर उसके बाद ये 10 अप्रैल को रिलीज होगी। तो इसकी एक्साइटमेंट जो बज है थोड़ी थोड़ी वो अच्छी है। लेट्स सी इसको क्या मार्क्स मिलते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अगर अच्छा हुआ तो नॉर्थ बेल्ट के अंदर तो एटलीस्ट इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। 7th नंबर पे चलते हैं, सिकंदर का टीजर कब आने वाला है। सिकंदर का टीजर आने वाला है जी 27 फरवरी को। फिर 2 गाने आएंगे बीच में और एक फिर ट्रेलर आएगा आपके पास 18 मार्च को, और फिर एंड ऑफ दिस मंथ ये रिलीज होगी, एंड ऑफ मार्च को ये रिलीज होगी। बट इन बिटवीन जब ये न्यूज़ थोड़ी सी पॉपुलर हो रही थी, तो फिर अचानक से, जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव फोर्सेस आते रहते हैं, तो बहुत सारे वीडियोस आने शुरू हो गए जहां पर लोगों ने बोला कि सलमान खान हैज गॉट प्रेग्नेंट। अब ऑब्वियसली ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा आ जाता है, बिकॉज जितनी भी BTS की फोटोज एक्चुअली सिकंदर से आई है, उसके अंदर सलमान खान इज लुकिंग लाइक क्वाइट हैंडसम, प्रॉपर, इन शेप। लेकिन उन्होंने खोज के, जो मीडिया वाले जितने लोग होते हैं ना, जो एयरपोर्ट पे उनको पकड़ लेते हैं और किसी होटल में एंटर करते हुए कहते हैं जहाँ पर जेन्युइनली काफ़ी पेट नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर वो जो है वो प्रेग्नेंट का तोहमत अगेन लगा के ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। अब ये थोड़ा 1-2 डालते हैं तो फिर उसके बाद वो एक कोई साउथ का क्लब आ जाएगा, फिर उसके बाद शाहरुख खान का कोई क्लब आ जाएगा, ये सारे क्लब आके करने लग जाएंगे जो एक दूसरे की पिक्चरों के लिए गंद घोलते रहते हैं। कोई अक्षय कुमार का आ जाएगा, कोई आजकल तो कार्तिक आर्यन वाले भी आने शुरू हो जाते हैं कि देखो यंगस्टर्स को चांस दो, ये करो वो करो, फिर वो एक कोई बूढ़ा और ये सब करने लग जाएगा। तो ये जो बदतमीजी की टोन होनी शुरू हो गई है, इसके ऊपर लगाम लगनी तो ज़रूरी है, क्योंकि एक लॉन आए, एटलीस्ट एक स्केयर तो क्रिएट हो जाए कि आप ऑनलाइन आ रहे हो तो अपना पर्सपेक्टिव आप रख सकते हो, यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म राइटफुली। और जो कलेश रणवीर अलाहाबादी अभी वाला भी हुआ है कि ये आपको जब जो आप कहते हो ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ बदतमीजी आप मांगने लग गए हो। तो ये बदतमीजी नहीं होनी चाहिए एक सभ्य समाज के अंदर, तो इसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। लेकिन कंक्लूजन ये है कि इसको आप लॉ के अंडर भी नहीं ला सकते हो, तो वो भी हर चीज़ के लिए तुम ना साइन ऑफ लेने जाओगे कि मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। तो बड़ा ट्रिकी है कि कैसे इसको कंट्रोल करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि चलते फिरते आप किसी से बात कर रहे हो, वो बात जो है वो अब डिजिटली भी रिकॉर्ड होने लग गई है, तो उसका कोई फुटप्रिंट बन जाता है। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व? तो इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है कि 100% कंट्रोल कर दिया जाए, और ये भी आंसर नहीं है कि इसको खुले सांड की तरह छोड़ दिया जाए। बहरहाल जो सिकंदर के साथ हो रहा है वो एक साइड पूरी एक्साइटमेंट है, लोग पूरी वेट कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी एसेट आता है, कोई भी बात आती है, बिहाइंड द सीन आते हैं, सिर्फ ऐसी बातें आती है कि 99% शूट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ 2 दिन का शूट और है जो 1 मार्च को होगा। ये सब बातें आ रही होती है, अचानक से कुछ नेगेटिविटी भी शुरू हो जाती है। जितने बड़े स्टार्स हैं उनको ऐसे चीज़ से गुजरना ही पड़ता है। एक यूनिवर्सल जो लव होता है वो नहीं मिलता है, और मैं आपको दोबारा से फिर से ये बोल रहा हूँ कि ये प्लान्ड है, ये ऐसा नहीं है कि ये पब्लिक ही सिर्फ कर रही है। ये जिनको भी इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है, बाकी लोगों को, बाकी इंडस्ट्रीज को, कहीं ना कहीं प्लानिंग के साथ होता है। अब मानो चाहे ना मानो, किस दिन ये बाहर आएगा जरूर। 8th नंबर पे एक अच्छी चीज़ हुई है, देखो तमन्ना भाटिया ने कुछ मूवीज में अच्छी एक्टिंग करी है, थोड़ा थोड़ा नोटिस में आई है, बट यूजली वो साइड में कहीं रह गई है, मेन स्ट्रीम में नहीं आई है। तो गाने बजाना और ये सब जो अच्छे से डांस मूव्स करना और गाने पॉपुलर हो जाना, उससे उनको शोहरत तो बहुत मिल गई, बट एट द सेम टाइम उनको जो एक्टिंग स्किल्स है उसका प्रोग्रेस दिखाने का मौका नहीं मिला। अब ओडेला 2 नाम की एक टीजर आया है
जिसमें मुझे लगा कि वो ना ऑलमोस्ट लेडी अखंडा टाइप के जोन के अंदर यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर इविल फोर्सेस तो आएंगी, सुपर नेचुरल जोन होगा, और ये एक तपस्विनी होगी जिसके अंदर ये भूत भगाने की और ये नेगेटिव फोर्सेस को दूर करने की शक्ति होगी। ये कोई हॉरर कॉमेडी नहीं है, हॉरर है। और जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है मेरे को अच्छा लगा और डोमिनेटिंग लगा, और एक्सप्रेशन आर वेरी वेरी नाइस, एंड शी इज लुकिंग like a woman in control and a very knowledgeable when it is related to spirits and all of those things. तो ये मेरे को लगता है उनके लिए करियर डिफाइनिंग मूवी होनी चाहिए। 9th नंबर पे अगर हम बात करें तो राकेश मारिया, जो कि कॉप हैं और काफ़ी इज्जत कमा चुके हैं और महाराष्ट्र में भी उन्होंने बहुत काम किया है। इनकी लाइफ थोड़ा बहुत लोगों को पता है लेकिन ज़्यादातर पता नहीं है, और रोहित शेट्टी का मानना ये है कि इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस है जैसे ही मूवी बनाते हैं, और बहुत ही ब्रेवरी से भरी हुई है। और ब्रेवरी में अगर हम कॉप की बात करें तो अगर आपको एक बहुत ही डेयरिंग कॉप दिखाना है और जिसका वजन हो बात के अंदर, तो फिर जॉन अब्राहम कैन बी अ गुड चॉइस। तो उन्होंने उसको हायर कर लिया और नेक्स्ट मंथ इसकी शूटिंग भी शुरू होने वाली है। 40-45 मैक्सिमम 50 दिन में इसकी शूटिंग भी खत्म हो जाएगी और फिर सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा। लार्जली ये मुंबई के अंदर ही शूट होगी, क्योंकि इसके बाद वो सीधा खतरों के खिलाड़ी और फिर एंड ऑफ दिस ईयर में गोलमाल 5 भी शुरू हो जाएगी, जो भी वर्जन आना है 5-6 जो भी आना है वो, तो वो सारा भी शुरू हो जाएगा। तो रोहित शेट्टी का तो ये साल काफ़ी ज़्यादा बिजी जाने वाला है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि हर एक्टर डायरेक्टर को अपने आप को री इन्वेंट करना होता है एंड नॉट लूज स्कोर। सो हिज स्कोर इज लार्जर देन लाइफ, गाड़ियां टूट रही हैं, ये कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अब जो ऑडियंस है इसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन भी चाहती है, जो साउथ की फिल्मों में जेन्युइनली अच्छा है। आपने अगर लास्ट का रप्पा रप्पा वाला सीन देखा हो, बिल्कुल यूजलेस सा मैटर पे वो आता है, लेकिन उसको इमोशनली टर्न देने के लिए आपको एक बच्ची का सहारा लेना पड़ता है, जिसके साथ अगर कोई गलत काम ना हो जाए तो फिर वो मर्दानगी बिल्कुल जाग जाती है, ऑडियंस जाग जाती है कि हीरो जाओ और इस बच्ची को बचाना है किसी भी तरीके से। तो वो हाई ऑन इमोशन आ गया। वो बच्ची का रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट और सेकंड पार्ट में नहीं होता है ज़्यादा, और सिर्फ उसी पॉइंट पे लेके आया था कि हीरो के साथ आपके इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं जुड़ पाए। तो ये गलत बात नहीं है क्योंकि आप एंटरटेन होने जा रहे हो, लेकिन कई बार थोड़ी सी पुष्पा 2 के कॉन्टेक्स्ट में मुझे थोड़ा अजीब लगा कि अचानक से कैसे ये रेफरेंस पॉइंट आ गया। बट ये रेफरेंस पॉइंट आपको डालने पड़ेंगे क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो आज की डेट में ये मांग रही है। तो अगर राकेश मारिया का जो कैरेक्टर है इसके अंदर अगर वो कुछ तोड़ फोड़ मचा रहा है और उसके पीछे अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन आ जाए, किसी की जान जाने वाली है उसको बचा रहा है या फिर किसी महिला की रक्षा कर रहा है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करेगी। और पर्सनल अगर रिलेशनशिप के अंदर कहीं कुछ इस तरीके के कनेक्शंस हो जाते हैं तो वो सिर्फ समाज सेवा नहीं करने निकला, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वैसे तो हमने देखा है कि छावा के कैरेक्टर्स जो हैं छत्रपति संभाजी महाराज, उन्होंने अपने परिवार के लिए कम और जन सेवा के लिए ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, तो वहाँ पर भी अटैचमेंट पूरी हो गई। तो उस तरीके का जो समय वो भी बांधा जा सकता है, बट डिपेंड ऑन के डायरेक्टर का यहाँ पर विजन क्या है। तो हम यही बोलेंगे कि इस तरीके का विजन जरूर रखें कि वो इमोशनली हो, सिर्फ एक्शन एक्शन ना रह जाए। अब छावा की बात ही निकली है तो 10 नंबर की जो मेरी न्यूज़ है वो छावा से रिलेटेड ही है। अब छावा में एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी और ये सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया गया था, जैसे जब आंखें निकालने का सीन है तो बाल आगे कर दिए थे, जब जबान निकाल दी गई थी और बहुत ही खौफनाक था, अभी भी चिल्स आ जाते हैं सोच के भी। तो वो खून ज़्यादा मुंह के आसपास कर दिया था ताकि दिखे ना ये सब चीज़ें, क्योंकि लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना है। लेकिन इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से यूथ के ऊपर फिर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। तो दिल्ली शहर के अंदर बाबर रोड के ऊपर जो साइनेजेस वगैरह होते हैं उसके ऊपर अब लोगों ने स्प्रे मार दिए कि हमें बाबर के नाम का नहीं चाहिए रोड, हमें तो हमारे छत्रपति के नाम का कोई रोड चाहिए या फिर कोई और महान जो हमारे हीरोज रहे हैं कंट्री में उन्हीं का ही चाहिए। आप ये सब हटाइए जो आप ग्लोरीफाई करते रहते हैं मुगल्स को। तो मेरे ख्याल से इट इज़ step in so it's a right step in the right direction I would say। पब्लिक प्रॉपर्टी को ना खराब करें, अगर सभ्यता के दायरे में अगर कुछ हो सकता है तो वो करें, बट कभी कभी थोड़े से हार्श स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि कुछ मूवमेंट होए। तो ये जो स्प्रे है ये हट जाते हैं, वैसे तो पेंट फूट हो जाते हैं इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर पेंट करके कोई अच्छा सा नाम सोचे, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे ही कर दें, क्योंकि अभी जो उनका सम्मान है और बढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सालों से ये जो कहानी है तभी हुई थी। तो जैसे कि लोगों की इच्छा है वैसे ही रोड का नाम होना चाहिए।
11वें नंबर पे चलते हैं, एक और बायोपिक बन रही है, बायोपिक चलती है, हॉरर कॉमेडी आजकल चल जाती है, ये सब चीजें चल रही हैं। तो बायोपिक के अंदर राजकुमार राव को सिलेक्ट किया गया सौरभ गांगुली के रूप के अंदर। क्या वो शक्ल सूरत से, डील डॉल से उनको सूट करते हैं? बोलूँगा शूट करते हैं। क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या वो बंगाली एक्सेंट निकाल लेंगे? विद ट्रेनिंग, ही इज अ हार्ड वर्किंग एक्टर, ही कैन। सो फ्रॉम अ फिटमेंट परस्पेक्टिव इट्स अ गुड चॉइस। बट सौरभ गांगुली के हमने बहुत सारे एस्पेक्ट हमें पता हैं, और वो माही से पहले जो ब्रेव अगर कोई कैप्टन आया था तो वही आया था, सौरभ गांगुली। क्या ये जो स्टोरी है बहुत पुरानी होगी, जो आज के टाइम के हिसाब से भी रेलेवेंट होगी? आई डोंट नो कितना याद है आज के यूथ को, हमें तो याद है। तो और हमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस भी याद है। तो इसको रेलेवेंट कैसे बनाएंगे आज के टाइम के हिसाब से? जैसे कि माही जो मूवी बनी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जो बायोपिक बनी थी, वो कैसे बनेगी आई डोंट नो, बट ये बन रही है। अच्छा जी, अब चलो राजश्री के बारे में बात कर लेते हैं। राजश्री प्रोडक्शन हमेशा क्लीन स्लेट पिक्चरें बनाता है। इस बार उन्होंने बोला पारिवारिक पिक्चर तो बनाएंगे, लेकिन इस बार हम रोमांटिक जोन में ज़्यादा जाएंगे, जो हमने मैंने प्यार किया के अंदर रखा था। तो पारिवारिक जोन बाद में आएगा, पहले हम ये रोमांस और ये सब चीज़ें, इनोसेंट रोमांस जो होता है, जो गायब होता चला जा रहा है, और मेरा भी पर्सनल मानना है कि इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। ये हम इग्नोर कर देते हैं ऑफ लेटली। कुछ जो सनम तेरी कसम हो गई, या फिर काफ़ी री रिलीजेज हुई हैं जिन्होंने 20-25 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया। रणबीर कपूर की मूवी आई, ये जवानी है दीवानी, ये सारे जो इंडिकेशन यही आ रहे हैं कि एक यंग स्टोरी की जरूरत है, और अगर वो पारिवारिक और वो सामाजिक आ जाएगी तो मेरे ख्याल से और वाइडर ऑडियंस उसको मिल सकता है। अब इसके अंदर जो चॉइस ऑफ एक्टर एक्ट्रेसेस है वो है शर्वरी और आयुष्मान। आयुष्मान की अपनी एक मार्केट है जो कि बॉय नेक्स्ट डोर है, लेकिन अगर मैं उसको एक लवर बॉय और सलमान खान टाइप में मैं ट्रीट करूँ, जो सलमान खान तब हुआ करते थे, कहीं अलग सा लेवल का चार्म था वो मुझे नहीं लगता कि आयुष्मान खुराना के अंदर है। शर्वरी कैन स्टिल पुल ऑफ डिपेंडिंग ऑन हाउ शी इज प्रोजेक्टेड, क्योंकि उन्होंने थोड़े से सबड्यूड और थोड़े से चुलबुले रोल दोनों किए हैं। तो ये मेरे ख्याल से शायद फिर बैठ जाएंगी ठीक ठाक। लेकिन आयुष्मान खुराना अ चार्मर, पता नहीं भाई ये इस तरीके के रोल में कैसे बैठेंगे। बट राजश्री है, वो तो एक्सपर्ट है परफॉर्मेंसेस निकालने के, कैसे बैठेगा भगवान जाने। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल मेरे को थोड़ी सी राइट फिटमेंट नहीं लगी। तो 12 चीज़ें आज हमने कवर कर ली हैं, मज़ा आ गया बात करके आपसे। बहुत लंबा वीडियो भी हो गया, आई थिंक 20-25 मिनट का हो गया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कुछ कमेंट करके ज़रूर जाया करो जो भी आपको न्यूज़ अच्छी लगती है, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट करो। तो मूवी शूवी जो यहाँ चैनल का नाम है वही उसका नाम है, तो उससे क्या होता है कि गुफ्तगू करने में आसानी हो जाती है। वहाँ चैटिंग बहुत ज़्यादा आसान है, 2 मिनट में आपने हाय हेलो किया, मैंने 2 मिनट में आपको हाय हेलो हाय क्या आपका क्वेरी है, या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, वो सब हम अच्छे से यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ हम नहीं करते चैनल के ऊपर और जो चीज़ इंस्टाग्राम पे नहीं करते, हम गाली गलौज से दूर रहते हैं। कोशिश करते हैं कि ये क्लीन जो पॉजिटिविटी बनी हुई है ये बनी रहे, सभ्यता की दायरे जो है वो बने रहे।